हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड। अब इस लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सुबह का टाइम, सुबह जब रात खत्म हो जाती है और जो लाइट हो जाती है नेचुरल लाइट, और सूरज निकलने से पहले का जो टाइम है, जो भोर का समय हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं कि ये जो लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, इससे हमें पता चल रहा है कि वो टाइटल से ही पता चलता है कि ये किसी किसी ने भगवान के नाम एक लेटर लिखा है, और इसको लिखा है जी.एल. फ्यूंटिस ने। जी.एल. फ्यूंटिस एक राइटर भी हैं, पोएट भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने ये लेसन लिखा है एक इंसान के डीप फेथ इन गॉड के बारे में, कि एक आदमी है जिसका नाम है लेंचो, और वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और उसके ऊपर भगवान को वो एक लेटर भी लिख देता है। शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देती हूँ कि थीम क्या है। ए पर्सन्स डीप फेथ इन गॉड मे गिव अ रे ऑफ होप इवन इन द वर्स्ट टाइम। कि अगर किसी इंसान का बहुत ज़्यादा फेथ है भगवान में, तो उसके वर्स्ट वर्स्ट होता है सबसे बुरा टाइम, सबसे बुरे टाइम में भी भगवान के ऊपर विश्वास करना हमें एक आशा की किरण के समान लगता है। हमें एक आशा की किरण नजर आती है उसमें, और हमारा भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। If someone has deep faith in anything, then he can surely be successful. अगर कोई भी किसी में बहुत ज़्यादा डीप फेथ करता है तो वो अवश्य ही सफल होता है। और यहाँ ऑथर ने शो किया है लेंचोज अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। लेंचो का अनक्वेश्चनेबल फेथ जो है, फेथ होता है विश्वास, भरोसा भगवान में, उसको बताया है। बिल्कुल सिंपल फार्मर है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, और वो ओक्स ऑफ मैन है। ओक्स ऑफ मैन होता है बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, वो ओक्स ऑफ मैन है। और वो एक पहाड़ी है, छोटी सी नीची पहाड़ी है, उसके क्रेस्ट पर रहता है। क्रेस्ट मीन्स पहाड़ी के ऊंचे, उसका जो ऊंचाई है, पहाड़ी की टॉप है, उसके ऊपर उसका मकान है, और उसका अकेले का मकान है। वहां पे सोलिटरी हाउस है, उसके अलावा कोई हाउस नहीं है। और अपनी घर से वो अपने कॉर्न फील्ड, कॉर्न मकई के खेतों को देख सकता है, और रिवर, और वहां जो नदियां हैं, नदी जो बह रही है, उसको वो देख सकता है। और अपने खेतों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और लेसन की शुरुआत में उसकी वाइफ खाना बना रही थी और डिनर बना रही है, और वो आसमान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। और आसमान में बादल, माउंटेन क्लाउड्स हो रहे हैं, बादल उठ रहे हैं। तो वो उनको देखकर आपकी अपनी वाइफ को बोलता है कि आज बारिश हो सकती है, और वो कहती कि होप सो, बारिश हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे जब वो खाना खा लेते हैं, तो डिनर टाइम में खाना खाने के बाद वो धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश का आनंद लेने के लिए लेंचो अपने फील्ड में चला जाता है, खेतों में चला जाता है, और खेत में खड़ा होकर वो आनंद लेता है बारिश का। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, एयर बहुत फ्रेश थी, हवा फ्रेश थी। तो वो यहाँ बोल रहा है लेंचो कि ये बारिश नहीं है, बल्कि ये सिक्कों की बरसात हो रही है। हर कोइन, हर बारिश की बूंद उसको पैसे देकर जाएगी, यानी कि उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बारिश की वजह से, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ वो बड़ी बूंद को कंपेयर करता है 10 सेंट के साथ, और छोटी बूंदों को कंपेयर करता है 5 सेंट के साथ। यानी कि ये करेंसी है, हमारे सिक्के होते हैं इस तरीके से, 10 सेंट के सिक्कों के साथ और 5 सेंट के सिक्कों के साथ कंपेयर करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है, आंधी आनी शुरू हो जाती है, और ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स होते हैं ओले, और हेल स्टॉर्म होता है ओलो वाला तूफान। तो ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो लेंचो जो है वो सोचता है कि काश ये बारिश, ये ओले गिरना बंद हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है, और उसकी की पूरी खुशी दुख में बदल जाती है। और 1 घंटे के बाद उसका पूरा का पूरा फील्ड, कॉर्न फील्ड, मकई का खेत डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और वो अपने खेत में खड़ा था, तो खड़े खड़े वो क्या देखता है, अपने बच्चों को कहता है कि इससे अच्छा तो लोकिस्ट, एक प्रकार के वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, टिड्डी दल, जो खेत में आते हैं और फसल को बर्बाद कर जाते हैं। तो लेंचो बोलता है कि इससे अच्छा तो वही आ जाते हो, तो हमारी थोड़ी बहुत फसल तो बच जाती। इस ओले की गिरने की वजह से बिल्कुल भी फसल
नहीं बची है। अब यहाँ सेकंड फेज जब शुरू होता है तो इसमें लेंचो का विश्वास दिखाई देता है कि उसका भगवान में कितना ज़्यादा गहरा विश्वास होता है। तो लेंचो का बहुत ज़्यादा फर्म फेथ था भगवान में। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं हेल्प के लिए भगवान को एक लेटर लिखूंगा। तो वो लेटर लिखना शुरू कर देता है भगवान को कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। तो भगवान से डिमांड करता है 100 पीसोज की, कि भगवान मुझे 100 पीसोज चाहिए। पीसोज एक करेंसी है, लेटिन अमेरिकन करेंसी है। तो वो भगवान से मांगता है कि मुझे 100 पीसोज दीजिए, जिससे कि मैं अगले साल तक और सरवाइव कर सकूं, जिंदा रह सकूं और अपने खेतों को शो कर सकूं। शो मीन्स उसमें फसल उगा सकूं। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है भगवान को और उसके ऊपर सिर्फ गॉड लिखता है, टू गॉड, और वो लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देता है। उसको एक डाकिया निकालता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा हंसता है। तो डाकिया पोस्ट मास्टर को देता है वो अंदर जाके। तो पोस्ट मास्टर भी पहले बहुत हंसता है। यहाँ पोस्ट मास्टर क्या है, एक फैट मोटा सा और एमिएबल फेलो है। एमिएबल होता है हेल्पफुल, जो दूसरों की हेल्प करता हो। तो वो एक हेल्पफुल था और वो लेंचो के भगवान में फेथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो इमोशनली भी मूव हो जाता है, भावनात्मक रूप से भी, कि मेरा फेथ इतना भगवान में क्यों नहीं है, काश मेरा फेथ भी भगवान में इतना ही होता। और वो उसके बाद उसको वो लेटर खोल कर देखता है और वो महसूस करता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर जैसे वो लेटर खोलता है और लेटर पढ़ता है कि इस किसान को 100 पैसे चाहिए, तो वो सोचता है कि इस इंसान को केवल लेटर को रिप्लाई नहीं देना है लिख के, बल्कि इसको कुछ और चाहिए। इंक ऑफ पेपर नहीं चाहिए इसको, केवल पेपर के ऊपर लिखना। इंक ऑफ पेपर मतलब सिर्फ उसका लिखित में जवाब देना। पर उसको तो 100 पैसे चाहिए। पर वो उसके पहुंच से बाहर था, क्योंकि 100 पीसेस बहुत हो जाते हैं, वो अरेंज नहीं कर पाता। फिर भी वो बहुत कोशिश करता है एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, कि वो भगवान का एक फरिश्ता बन के आता है लेंचो के लिए। वो 70 पैसोज अरेंज कर देता है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही अरेंज कर पाता है। वो कुछ अपनी सैलरी में से देता है, कुछ एम्प्लॉयज से लेता है अपने से, और कुछ अपने दोस्तों से लेता है। और वो उसको एनवेलप में डालता है, उसके ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखता है कि गॉड, भगवान से के द्वारा भेजा गया, और उसमें पैसे डाल देता है। बाद जब थर्ड फेज शुरू होता है तो क्या करता है, अगले संडे लेंचो अपना लेटर, उसने सोचा, उसको तो पूरा विश्वास था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो वो आता है संडे को, और पोस्ट मास्टर इतना अच्छा आदमी था कि वो डायरेक्ट उसको उस दिन लेटर नहीं दिया, कि उसको डायरेक्ट देता और उस अपनी उसकी खुशी देखता कि कितना खुश हुआ है लेंचो। तो इसकी बजाय वो पोस्टमैन को देता है और पोस्टमैन वो लेटर हैंड ओवर करता है लेंचो को। अब लेंचो लेटर खोलता है, वो तो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि उसकी रिप्लाई तो आनी ही है। तो उसने जैसे ही लेटर को खोला, तो लेटर खोल के उसने पैसे गिने, तो वो गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि उसको पता था कि भगवान जो है वो गलती कभी नहीं कर सकते, वो तो उसके 100 पैसों ही भेजेंगे, 70 पैसों नहीं भेजेंगे। तो उसने सोचा कि ये जो पैसे थे 30 पैसों, ये चुराए हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। तो वो वापस उनसे एक पेपर लेता है, एक पेन लेता है। वो एक किसान था, ओक्स ऑफ मैन था, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था सारा दिन, फिर भी लिखना जानता था। ठीक है, तो वो पहले भी लेटर लिखता है और ये दोबारा लेटर लिखता है भगवान को, कि भगवान को लेटर लिखता है, और वो लेटर को जैसे वो पोस्ट कर देता है। तो लेटर पोस्ट करने के बाद वो चला जाता है। पोस्ट मास्टर सोच रहा था कि लेंचो बहुत खुश होगा ये देख के कि भगवान ने मेरे को पैसे भेज दिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेटर पोस्ट करने के बाद जब चला जाता है लेंचो, तो पोस्ट मास्टर जल्दी जल्दी उस लेटर को खोलता है और ये देखता है कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसको सरप्राइज हो जाता है लेटर पढ़ के, कि उसने क्या लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने आपसे 70 पैसों मांगे थे, 100 पैसों मांगे थे, परंतु आपने केवल 70 भेजे हैं। मुझे 30 पैसों और चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। और अब की बार क्या करना, मेल से मत भेजना, मेल मतलब पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। पोस्ट ऑफिस वालों ने तो मेरे 30 पैसों चुरा लिए हैं। ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स होता है धोखेबाजों की टोली। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाई डिड ही कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स।
परंतु यहाँ इस लेसन में आयरनी दिखती है हमें। आयरनी होती है विडंबना, बिल्कुल विपरीत हो जाना कोई चीज। अब यहाँ ये पोस्ट मास्टर एक मैसेंजर ऑफ गॉड था, उसने उसकी हेल्प की, पर हेल्प के बदले उसको क्या मिला कि उसने बंच ऑफ क्रुक्स बता दिया उसको, और ये एक आयरनी है। और यहाँ एक ह्यूमर भी है कि भगवान को लेटर लिखा, इतना वो आदमी इतना सीधा आदमी था कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया और उसकी रिप्लाई की भी एक्सपेक्ट करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत सिंपल फार्मर था, अनक्वेश्चनेबल फेथ था उसका भगवान में, और वो सोचता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। ये था लेसन, और इसके क्वेश्चंस मैं अगले सेशन में करवाऊंगी, अगली वीडियो में करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू ऑनलाइन क्लास। तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।